Very great afternoon, dear students. Today we are going to discuss equation of motion by making use of calculus method. So, dear students, let's start. Our first equation is velocity time relation. So, let us start. As we know that instantaneous acceleration of an object in uniformly accelerated motion is given as we know that instantaneous acceleration of an object in uniformly accelerated motion is given as क्या रहेगी बेटे acceleration is time rate of change of velocity. This equation number 1. यहाँ जो हमने लिखा dy dt ये क्या रिप्रेजेंट करता है टाइम रेट of change of, तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt. dy dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ v है वेलोसिटी. तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी बेटा आपके पास यहां से dy dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ v लग गया तो वेलोसिटी. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो यहां से dv की वैल्यू क्या जाएगी बेटे dv इज इक्वल टू a इंटू dt इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग on both sides, integrating on both sides, ये बन जाएगा dv is equal to a into dt. यहाँ वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v डैश प्लस टाइम t, यहाँ टाइम t डैश. इस इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है. Where V आपके पास क्या बेटे where V is the velocity of object in time t. V dash is velocity of object in time t dash. देखो बेटा यहाँ लिखा v, यहाँ लिखा t. इट मींस v क्या है आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम t. v डैश आपके पास क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम t डैश. क्लियर है बेटे. एक फॉर्मूला याद रखें, जैसे dx को इंटीग्रेट करते हैं बेटे तो आपके पास आता है x. dy को इंटीग्रेट करूंगा तो y, dz को इंटीग्रेट करूंगा तो z, ऐसे ही dv को इंटीग्रेट करूंगा तो v. ठीक है, dt को इंटीग्रेट करूंगा तो t. तो यहां से dv को आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये आपके पास ऐसे बन जाएगा dv v2 v डैश एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं dt t से t डैश. क्लियर. dv की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी बेटा आपके पास v, क्या बन जाएगी v. तो यहाँ पे v लिख दो आप. लिमिट v से v डैश एक्सेलरेशन dt की इंटीग्रेशन आपके पास क्या बन जाएगी t से t डैश. क्लियर. अब लिमिट अप्लाई करते हैं. आप लिमिट कैसे अप्लाई करोगे,
देखो बेटा, अगर एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे यहां मैंने b लिखा है, अगर आपके पास लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, तो कैसे लगाओगे? जहां b लिखा है एक बार वहां 20 लिखें, माइनस करके जहां b लिखा है वहां फिर 10 लिखें, ऐसे लिमिट लगाते हैं हम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर यहाँ स्क्वायर होता सपोज करो तो ये स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाता है। मीन जो यहाँ लिखा है वो आपने एक बार इसकी जगह पे ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, एक बार इसकी जगह नीचे वाली वैल्यू लिखनी है आपने। ऐसे लिमिट हम अप्लाई करते हैं। तो आपको बता दिया मैंने यहाँ पे कैसे करना है। जैसे अगर यहाँ b था 10 और 20 होता तो b की जहां सबसे पहले b की जगह पे 20 माइनस जहां b लिखा वहां फिर 10। क्लियर? इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा यहां पे? लिमिट अप्लाई करें यहां से b डैश इज इक्वल टू a t से t डैश। तो पहले हम लिखें b डैश माइनस v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। ऐसे यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां t लिखा है एक बार t डैश लिखेंगे, फिर आप t लिखोगे। तो b डैश की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी बेटे? यहां से b डैश इज इक्वल टू v प्लस a t डैश माइनस t। दिस इक्वेशन नंबर 3। दिस इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास? b डैश इज इक्वल टू v प्लस a t डैश माइनस t फ्रॉम 3। जैसे हमने पीछे कंडीशन लगाई थी, लेट एट t इज इक्वल 0, जब टाइम 0 है बॉडी का होती है, और हमने आप कौन सा b की वैल्यू क्या लोगे आप? u। और एट t डैश इज इक्वल टू t वेलोसिटी v डैश क्या बन जाएगी आपके पास? v। t की वैल्यू 0, b इज इक्वल टू u, t डैश इज इक्वल टू d, v डैश इज इक्वल टू v। इसको बेटा अप्लाई करें, लिमिट तो है आप। तो क्या बन जाएगा ये? यहां से फ्रॉम 3 b डैश के लिए क्या जाएगा आपके पास? b इज इक्वल टू, जहां b लिखा है वहां u, b डैश के लिए b के लिए u प्लस a, t डैश के लिए t और t के लिए 0। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू u प्लस at एंड दिस वाज आवर रिजल्ट। क्लियर है? दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेकंड वीडियो हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपके पास आ गया v इज इक्वल टू u प्लस at। नाउ वी हैव टू डिस्कस द पोजीशन टाइम रिलेशन। Position time relation. क्या है position time relation? S is equal to ut plus half at square.
So dear students, let's start. As we know that instantaneous velocity of an object in uniformly accelerated motion is given as we know that instantaneous velocity of an object in uniformly accelerated motion is given as क्या बन जाएगा आपके पास v is equal to what is velocity dy dt time rate of change of axis of displacement. Instantaneous velocity of an object in uniformly accelerated motion is given as v is equal to dx upon dt. This implies dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास v into dt. इस इक्वेशन नंबर बट उससे पहले अभी हमने पिछले सेशन स्टडी किया v किसके इक्वल होता है बेटे v is equal to u plus at dy dt आपको बता दिया मैंने क्या है ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ और dy dt x टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ x की आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा ये वेलोसिटी. तो v is equal to v किसके इक्वल है u plus at. so this equation dx जहां v लिखा वहां क्या जाएगा बेटा u plus at into dt. दिस इक्वेशन नंबर 1. dx की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी जहां v लिखा है u plus at into dt. क्लियर है बेटे. ओके इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या बन जाएगा आपके पास dx is equal to यहाँ से u plus at dt. क्लियर. लिमिट लगा दिया यहाँ से यहाँ x और ये x डैश और यहाँ लिमिट लगा दो आप ये लगा दो आप x नॉट 2x और ये लगा दो आप टाइम में है 0 to t. ये लिमिट हम यहाँ यूज कर लेते हैं x नॉट 2x और यहाँ 0 में t. क्लियर है. ओके अगर आप वैसे नहीं लगाना चाहते आप वैसे लगा लो x से x डैश और t से t डैश जैसे हमने पीछे किया ताकि एक जैसा पैटर्न हमारा फॉलो कर दे. क्लियर. ओके चलिए बेटा इसको सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा dx x x dash is equal to 25 u into dt. ऊपर करते हैं u into dt t से t dash plus 8t dt और t से t dash. एक फॉर्मूला बेटा आपने करना है x रेज़ टू पावर n dx ये होता है x n plus 1 upon n plus 1. x रेज़ टू पावर n dx की हो जाएगा x रेज़ टू पावर n plus 1 upon n plus 1. ऐसे उसमें है t रेज़ टू पावर n dt. जो वेरिएबल यहाँ है वही यहाँ v के साथ आना चाहिए. अगर यहाँ x है तो d के साथ भी x आना चाहिए. t है तो d के साथ भी t आना चाहिए. क्या बन जाएगा t रेज़ टू पावर
n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। dt के लिए आपको बता दिया t, dx के लिए आपको बता दिया बेटे x आएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ओपन करें, dx x से x डैश u बाहर निकालो, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसको बाहर निकालो, कांस्टेंट है, t से t डैश, ये बाहर निकाल दिया ब्रैकेट सॉल्यूशन, अंदर क्या रहेगा t इंटू dt t से t डैश लिमिट। अब आपने यहां पे ये वाला फॉर्मूला इसको कैसे होगा, t रेज़ टू पावर 1, ये क्या बन गया t रेज़ टू पावर 1 और t रेज़ टू पावर 1 dt क्या बन जाएगा, t रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी बेटे यहां पे 1, तो n प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t1 dt की वैल्यू आपके पास आ गई t स्क्वायर बाई 2। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूले से tn dt, tn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू यहां कितनी है बेटे 1, तो t1 dt t1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो कर सिंपलीफाई इसको, dx का आपको बता दिया क्या आएगा x, dx के लिए x, x से x डैश u, dt का क्या बन जाएगा बेटा t, t से t डैश और a, t डैश का क्या बन गया आपके पास t डैश dt का t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 लिमिट t से t डैश। क्लियर है, ये देखो बेटा ये वाला फिर से देख रहे हैं, t रेज़ टू पावर n dt क्या होता है t n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे दिया था t इंटू dt, जिसकी कोई पावर नहीं, जिसकी पावर 1 होती है, तो यहाँ से इसको लिख दिया t1 dt t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो वैसे आ जाएगा। ठीक है बेटे, करें इसको सिंपलीफाई, क्या बन जाएगा ये आपके पास बन गया x, x से x डैश u, t, t से t डैश a, दो बार निकालोगे आप a बाई 2, अंदर क्या रह गया t स्क्वायर t से t डैश, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x डैश माइनस x इज इक्वल टू u t डैश माइनस t प्लस a बाई 2 क्या बन जाएगा ये t डैश स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। आपको बताया मैंने जहां x लिखा है वहां अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, ऐसे u जहां t लिखा है जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a बाई 2 t स्क्वायर, पहले अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको हम बदलो बेटा 2, कितना नंबर आया आपके पास 2, लेट एट t इज इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू आपके पास x नॉट, ठीक है, और एट t डैश इज इक्वल टू t, x डैश इज इक्वल टू x। क्लियर है, एट t इज इक्वल टू 0 x के बन जाएगा x नॉट, एट t डैश इज इक्वल टू t, x डैश इज इक्वल टू x, so from 2 क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे x डैश माइनस x, तो जहां x डैश लिखा वहां क्या आएगा x की जगह पे x नॉट, तो ये बन जाएगा x माइनस x नॉट इज इक्वल टू u, t डैश की जगह पे t माइनस t की जगह पे 0, t माइनस 0 प्लस a बाई 2, t डैश, जहां t डैश वहां t और जहां t लिखा है वहां 0, तो बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 0, x माइनस x नॉट आपके पास हो गया s, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
at speed. This was our required result. This is the formula for position evaluation. S is equal to ut plus half at speed. Clear? Next we have to discuss the velocity displacement relation. अगर कौन सी आपके पास velocity displacement relation. So let us see बेटे. और है नॉर्मल बॉल. फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s as we know that instantaneous acceleration of an object as we know that instantaneous acceleration of an object in uniformly accelerated motion is given as we know that instantaneous acceleration of an object in uniformly accelerated motion is given as क्या फॉर्मूला था a is equal to dv upon dt. Acceleration is given as time rate of change of velocity. ठीक है, this is equation number 1. Multiplying and dividing equation 1 by dx. Multiplying and dividing one by dx we get क्या बन जाएगा यहाँ से राइट हैंड साइड कौन सी साइड राइट हैंड साइड राइट साइड वाला a की वैल्यू क्या बन जाएगी dv अपॉन dt और क्या है dx से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे और dx से क्या हमने डिवाइड कर दिया तो क्या बन गई है इस इंस्ट्रूमेंट dv अपॉन dx into dx upon dt. dv upon dx into dx upon dt. But velocity is equal to time rate of change of displacement. तो v आपके पास क्या है dx upon dt. तो ये वाली टर्म आपके पास क्या बन गई v बन गया बेटा. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी. तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी a is equal to dv upon dx और dx upon dt का क्या लिखोगे आप v. दिस इक्वेशन नंबर 2 को लिख दो बेटे. इसमें क्या किया हमने instantaneous acceleration of an object in uniformly accelerated motion a is dv upon dt dx से मल्टीप्लाई किया dx से डिवाइड कर दिया बेटे
dx अपॉन dt यहाँ पे बन गया v, तो ये बन गया dv अपॉन dx इनटू v। So from 2 so from 2 ये बन जाएगा यहाँ से a इंटू dx is equal to v into dv, a into dx into v into dv, integrating on both sides, integrating on both sides। ये बताइए बेटा ये a into dx और v into dv, लिमिट v से v डैश और यहाँ पे x से x डैश। क्लियर? तो ऐसे सिंप्लीफाई इसको ऐसे लिखता हूँ v इंटू dv, v से v डैश a बाहर आ गया dx x से x डैश। अभी आपको पहले बताया जैसे dx का इंटीग्रेट x, dy का y, dt का क्या बन जाएगा v, लेकिन अगर v dv है तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर y 2। कैसे? अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था v n dv v n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे यहाँ v dv लिखा है मैंने, तो v रेज़ पावर 1 dv v 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2। इस फॉर्मूले से बेटे यहाँ v की पावर कितनी होगी 1, ठीक है, जैसे पीछे किया था हमने। तो ये क्या बन जाएगा, इसका सिंप्लीफाई करूंगा मैं, ये बन गया आपके पास v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट के बाद v से v डैश और ये a dx को इंटीग्रेट किया तो x आ गया आपके पास x टू x डैश लिमिट। तो इसको क्या लिखूं मैं 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया v स्क्वायर v से v डैश a, यहाँ पे x से x डैश। ठीक है बेटा, लिमिट का यूज करेंगे। कैसे? लेट t इज इक्वल टू 0, यहाँ सॉरी क्या बन जाएगा ये 1/2 v डैश स्क्वायर, क्योंकि जब हम v स्क्वायर लिखा है वहां पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर वहां पे लोअर को पुट करेंगे। v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू a, जहां x लिखा है वहां पहले x डैश माइनस फिर लोअर लिमिट x डैश माइनस x। क्लियर? इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे ऐसे ही लेट एट t इज इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू 0 थी x की वैल्यू क्या पुट करोगे x नॉट और v की वैल्यू पुट करोगे बेटे u। At t is equal to 0, x is equal to x naught, v is equal to u, and at t dash is equal to t, x dash is equal to x और v dash is equal to v। जब t की वैल्यू 0 है बेटा, x की वैल्यू आपके पास क्या है x naught, v की वैल्यू आपके पास क्या है u, t dash की वैल्यू t है, x dash x है, v dash is equal to v है। इस टाइम पे जब t dash t है तो x dash x है, v dash क्या है v। इस में पुट करेंगे, ये देखो 1/2, जहां v डैश लिखा है बेटे वहां क्या जाएगा v स्क्वायर, जहां v लिखा है वहां u, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर a, जहां x डैश लिखा है वहां क्या जाएगा बेटा x डैश की जगह पे x माइनस x नॉट। तो यहां से ये बन गया आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 1/2 बेटे यहाँ पे, और ये a, ये सारा क्या बन गया आपके पास s, a इंटू s। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये बन गया
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2 आपके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2as इज वन ओवर फॉलो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारा आंसर जो हमारे पास आया बेटे वो क्या आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बेटा यहाँ पे 3 फार्मूले स्टडी किए। कौन कौन से स्टडी किए? फर्स्ट वन हमने स्टडी किया पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन कौन सा था? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड हमारा कौन सा था? पोजीशन टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड आपके पास है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, दिस वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बेटे ये रिलेशन हमारे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन हमें करने हैं, गर्मी से बिल्कुल नहीं करना है, बहुत अच्छी आपने तैयारी करनी है। So, okay dear friends, thank you. Have a nice day.